वैलेंटाइन डे। हम सब इसे प्यार का त्योहार मानते हैं, पर इस गुलाब चॉकलेट के त्योहार की जड़ें काफी अंधेरी हैं, दरअसल खूनी। तो आखिर इस प्रेम त्योहार के पीछे क्या कहानी है? हमें प्राचीन रोम की सैर करनी होगी। प्राचीन रोम, समृद्ध संस्कृति और इतिहास का केंद्र, अनेक देवताओं से प्रेरित। बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र और भी बहुत। प्राचीन रोम में कई त्योहार थे। आज हम 13-15 फरवरी के ल्यूपरकेलिया त्योहार पर नजर डालेंगे। ल्यूपरकेलिया आदि वैलेंटाइन डे था, पर यह आज की तरह नहीं मनाया जाता था। यह कृषि देवता फॉनस और संस्थापक रोमुलस रेमस को समर्पित उत्सव था। त्योहार शुरू करने के लिए रोमन पुजारियों का समूह ल्यूपरके एक पवित्र गुफा में इकट्ठा होता था। माना जाता था कि वहीं रोम के संस्थापक शिशु रोमुलस और रेमस की देखभाल एक भेड़िया या लुपा ने की थी। पुजारी प्रजनन के लिए एक बकरे और शुद्धिकरण के लिए एक कुत्ते की बलि देते थे। फिर वे बकरे की खाल को पट्टियों में काटते, उन्हें बलि के खून में डुबोते और सड़कों पर ले जाते थे। पुरुष बकरों और कुत्तों की बलि दे रहे हैं। डरावना, पर ठीक है, मैं समझ गया। वो पुराने समय थे। पर नहीं, यह यहीं खत्म नहीं होता। बलि के बाद पुरुष महिलाओं को उन जानवरों की खूनी खाल से मारते थे जिन्हें उन्होंने अब भी मारा था। और असल माहौल को समझने के लिए रोमन लोग नशे में और नंगे होते थे। डरने के बजाय रोमन महिलाएं लाइन में खड़ी होकर खाल के स्पर्श का स्वागत करती, क्योंकि माना जाता था कि इससे वे अगले साल अधिक उर्वर होंगी। और इस रोमांचक त्योहार में एक मैच मेकिंग लॉटरी शामिल थी, जिसमें शहर की सभी युवा महिलाएं एक बड़े कलश में अपना नाम डालती थीं। शहर के कुंवारे एक नाम चुनते और उस महिला के साथ साल भर के लिए जोड़ी बन जाते थे। ये जोड़ियां अक्सर शादी में बदल जाती थीं। प्राचीन रोमन लोग आधुनिक प्रेम के नाम के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। दरअसल जब ईसाई धर्म रोम और अन्य देशों में फैला और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बने, तो उन्होंने और चर्च ने मूर्ति पूजकों को आकर्षित करने के लिए पुराने रीति रिवाजों को अपनाया। उदाहरण के लिए क्रिसमस मूल रूप से सैटरनेलिया नामक एक उत्सव था, लेकिन वैलेंटाइन डे कुछ ऐसा नहीं था जो कॉन्स्टेंटाइन के समय में ईसाई धर्म में जोड़ा गया था। ये सब 5वीं शताब्दी में हुआ था। तो चलिए वहां चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ। मृत्युदंड। कैथोलिक चर्च वैलेंटाइन नाम के कम से कम 3 संतों को मानता है जो सभी शहीद हुए थे। एक किंवदंती कहती है कि वैलेंटाइन एक पादरी था जिसने रोम में 3री शताब्दी में सेवा की थी। जब सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने फैसला किया कि अविवाहित पुरुष बेहतर सैनिक होते हैं, तो उसने युवाओं के विवाह पर रोक लगा दी। वैलेंटाइन ने इस आदेश को अन्यायपूर्ण माना और गुप्त रूप से युवा जोड़ों का विवाह कराना जारी रखा। जब वैलेंटाइन के कार्यों का पता चला, तो क्लॉडियस ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। कुछ लोग मानते हैं कि टर्नी के संत वैलेंटाइन, एक बिशप, इस त्योहार के असली नामकरण का कारण थे। उन्हें भी क्लॉडियस द्वितीय ने रोम के बाहर सिर कलम कर दिया था। कुछ कहानियां कहती हैं कि वैलेंटाइन को ईसाइयों को रोमन जेलों से बचाने की कोशिश के लिए मारा गया था। एक किंवदंती के अनुसार कैद वैलेंटाइन ने पहला वैलेंटाइन संदेश एक युवती को भेजा था, जो शायद उसके जेलर की बेटी थी। मृत्यु से पहले कहा जाता है कि उसने उसे एक हस्ताक्षरित पत्र लिखा था। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका वैलेंटाइन एक अभिव्यक्ति जो आज भी प्रचलित है। पोप गैलेसियस प्रथम ने 5वीं सदी में सेंट वैलेंटाइन और लुपरकेलिया को मिलाकर पागन त्योहार को ईसाई बनाया और अधिक धर्मांतरण किए। अब त्योहार पहले जैसा नहीं रहा, पर एक नाटकीय रूप ले लिया और कम से कम लोगों ने कपड़े पहन लिए। उसी समय नॉर्मन लोग गैलेटिन दिवस मनाते थे। गैलेटिन का अर्थ था महिलाओं का प्रेमी। यह संभवतः सेंट वैलेंटाइन दिवस से मिल गया, क्योंकि दोनों नाम समान लगते थे। समय के साथ यह त्योहार और अधिक मधुर होता गया। चौसर और शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में इसे रोमांटिक बनाया और यह ब्रिटेन और यूरोप में लोकप्रिय हो गया। मध्य युग में फ्रांस और इंग्लैंड में यह माना जाता था
कि 14 फरवरी पक्षियों के मिलन ऋतु की शुरुआत थी, जिसने इस विचार को बल दिया कि वैलेंटाइन डे रोमांस का दिन होना चाहिए। अंग्रेजी कवि जेफरी चौसर ने सबसे पहले संत वैलेंटाइन दिवस को रोमांटिक उत्सव के दिन के रूप में अपनी 1375 की कविता पार्लियामेंट ऑफ फूल में दर्ज किया। लिखा, ये संत वैलेंटाइन दिवस पर था जब हर मूर्ख अपना साथी चुनने वहां आता है। वैलेंटाइन शुभकामनाएं मध्य युग से लोकप्रिय थीं, हालांकि लिखित वैलेंटाइन 1400 के बाद ही दिखाई देने लगे। आज भी मौजूद सबसे पुराना ज्ञात वैलेंटाइन 1455 और 1415 में लिखी गई एक कविता थी जो चार्ल्स ऑर्लेंस के ड्यूक ने अपनी पत्नी को लिखी थी जब वह लंदन टावर में कैद था एगिनकोर्ट की लड़ाई में पकड़े जाने के बाद। यह अभिवादन अब लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी के पांडुलिपि संग्रह का हिस्सा है। कुछ साल बाद माना गया कि राजा हेनरी पंचम ने जॉन लिंडगेट नामक लेखक को कैथरीन ऑफ वॉलोइस के लिए वैलेंटाइन नोट लिखवाया। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, क्यूपिड का क्या? मैंने सोचा था कि वैलेंटाइन की शुरुआत उससे हुई होगी। हाँ, लेकिन वास्तव में नहीं। वास्तव में कामदेव को वैलेंटाइन कार्ड पर एक करूब के रूप में दिखाया जाता है जो अनजान प्रेमियों पर प्यार के तीर चलाता है। लेकिन रोमन देवता कामदेव की जड़ें ग्रीक पौराणिक कथाओं के प्रेम देवता इरोस में हैं। उनके जन्म की कहानियां अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं वह निक्स और एरेबस का पुत्र है, कुछ एफ्रोडाइट और एरिस का, कुछ और कहते हैं वह आयरिस और जेफिरस का, या एफ्रोडाइट और जियूस का पुत्र है जो उसके पिता और दादा दोनों होते। प्राचीन ग्रीक कवियों के अनुसार इरोस एक सुंदर अमर था जो देवताओं और मनुष्यों की भावनाओं से खेलता था, प्रेम जगाने के लिए सुनहरे तीर चलाता था। हेलेनिस्टिक काल में ही उसे शरारती मोटे बच्चे के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जैसा वैलेंटाइन कार्ड पर दिखता है। अंततः यह परंपरा नई दुनिया तक पहुंच गई। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में फैक्ट्री निर्मित कार्डों की शुरुआत की। 1919 में कैंसस सिटी के हॉलमार्क ने बड़े पैमाने पर वैलेंटाइन कार्ड बनाना शुरू किया। तब से फरवरी पहले जैसा नहीं रहा और अब वैलेंटाइन डे लगभग एक बड़े व्यवसाय का त्योहार बन गया है।